मैं बचपन से ही पूजा करती आ रही हूँ और जो पूजा मैं जानती थी वो वही थी जो मुझे सिखाई गई थी, जो मैंने अपने घर में और अपने आसपास होते हुए देखी थी। उस पूजा से भी मुझे बहुत शांति मिलती थी। मगर 2026 की शुरुआत से मेरी पूजा की समझ बदल गई। मैं हर रिचुअल का मतलब सीखने लगी, उसकी हिस्ट्री, उसका पर्पस और उसे करने के अलग अलग तरीके। तब से मुझे लगने लगा है कि मैं भगवान के और करीब आ गई हूँ, क्योंकि अब मेरी पूजा जुबान से ही नहीं बल्कि दिल से आती है। ये पॉडकास्ट इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस और लेसन्स के बारे में है। ओम नमो नारायण। हर महीने तो विष्णु भगवान की पूजा आती ही आती है। इनको हम एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। हिंदू परंपरा में इन्हें मन को शांत करने और भगवान को याद करने का दिन माना जाता है। पिछले हफ्ते जो एकादशी गई थी, जिसका नाम था अपराग एकादशी, वो मेरे लिए थोड़ी सी अलग गई। पहले तो मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि ये वाली व्रत पाप, माफी और कर्मों से मुक्ति पाने से जुड़ी हुई है। पाप शब्द सुनते ही एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है। लगता है शायद भगवान नाराज है, शायद जो चीज ठीक नहीं चल रही है लाइफ में वो कोई गलती की सजा है। और मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं जो ये महसूस करते हैं। एक टाइम था बहुत पहले जब मेरी लाइफ खराब ही चल रही थी। वजन काफी बढ़ गया था और मैं अंदर से बहुत परेशान रहती थी। धीरे धीरे जैसे चीजें खराब ही रहते गए, मैं भगवान से बहुत डरने लग गई। मुझे लगता था मैंने जरूर कहीं गलती की है, तभी मेरे साथ ये सब हो रहा है। मगर पाप हिंदू धर्म में इतनी आसान चीज नहीं होती। पिछले कई हफ्तों से जैसे मैं पूजा करती जा रही हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि हिंदू धर्म पाप को बहुत सीरियसली तो लेता है। ये नहीं कहता है कि कर्मों का कोई मतलब नहीं है, कि गलत काम का असर नहीं होता है, लेकिन हिंदू धर्म ये भी नहीं मानता है कि इंसान हमेशा के लिए खराब हो गया। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, सबसे पापी व्यक्ति भी अगर सच्चे मन से भक्ति करता है तो उन्हें धार्मिक माना जाना चाहिए। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मुझे ये बात बहुत गहरी लगी, क्योंकि कुछ गलतियों का असली बोझ दुनिया नहीं देती, आप खुद ही अपने मन से देते हो। धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि मेरा डर ही मुझे भगवान से दूर कर रहा था। अगर आप सिर्फ डर से दर्शन करते हो तो आप भगवान को महसूस कैसे करोगे? आप तो फिर उनके पास सिर्फ सजा से बचने जाते हो। उसमें वो प्रेम नहीं आता, वो अपनापन नहीं आता जो भक्ति वाले दर्शन करने के टाइम आता है। तो फिर पिछले कुछ महीनों से ही मैंने पहली बार दिल खोल के दर्शन किए हैं। अब मुझे ये नहीं लगता है कि मुझे परफेक्ट बनना है जब मैं पूजा के लिए बैठती हूँ, कि भगवान मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर मैं थोड़ी सी गलती कर दूँ, बल्कि मुझे लगता है कि रोज याद करो, दिल से याद करो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि गंदे टाइम तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर भगवान से रिश्ता बना ही रहे तो इंसान उस वक्त पूरे तरीके से टूटता नहीं है। इसीलिए हिंदू धर्म में इतने सारे तरीके होते हैं दर्शन करने के लिए। जैसे कि आप जाप मान लो, वो आपके मन में धीरज लाती है। सेवा अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो आप अपने दुख से बाहर जाते हो। और फिर किसी भजन में बैठ जाओ तो मन एकदम से हल्का हो जाता है। और उस टाइम अगर आप भक्ति करते ही जाओ, जब सब कुछ खत्म हो रहा है, जब कोई भी चीज आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो फिर आप देखोगे कि आप थोड़ा सा रुक के अपनी जिंदगी को देख पा रहे हो और आपकी समझ बढ़ती जाती है। सिर्फ ये नहीं सोचते कि गलत काम का बुरा फल होता है, वो तो वैसे ही जानते हैं। आप ये समझने लगते हो कि आपके अंदर क्या कमजोरी है जो ये सब पैदा कर रही है। ये चोट जो आपको लग रही है,
ये कहाँ से आ रही है? लोग को कंट्रोल करने की जरूरत आपको कहाँ से आती है? दूसरों को जज करने की आदत क्यों होती है? और जब आपको ये दिख जाती है अपने खुद के बिहेवियर के रीजंस, तो फिर धीरे धीरे आप अपने आप को बदल भी सकते हो। शायद वही असली माफी है। तो फिर जब मैंने अपरा एकादशी की व्रत खत्म की, मुझे ये लगा कि ये डर का व्रत नहीं है, ये ईमानदारी और खुद से सच्चाई करने की वक्त है। मेरे अगले एपिसोड्स के लिए भी ज़रूर जुड़िए। एक साथ हम हिंदू रस्मों रिवाजों के मतलब को समझेंगे, देखेंगे कि पूजा कैसे धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी को अंदर से बदलती है।